नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अभी हम सभी लोगों ने आत्म साधना केंद्र में संचालित विद्या निकेतन की होनहार बालिकाओं के माध्यम से समय सार की 72 नंबर की गाथा, उसके बाद कंठपाठ और उसके बाद उनकी विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार का कार्यक्रम यहाँ देखा। वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं वे माता पिता कि जिन्होंने अपनी बालिकाओं को ऐसे स्थान में जहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का भी भरपूर प्रबंध है, सर्वांगीण विकास की सर्व सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पढ़ाने का मन बनाया। और माता पिता के मन बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये शताब्दी चल रही है 21वीं, है ना। तो उन बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने यहाँ इस वातावरण में, धार्मिक वातावरण में रह करके अपने जीवन के इन अद्भुत क्षणों को जिया है और इस वीतरागी तत्वज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया है। आदरणीय दीदी का भी बहुत योगदान इसमें है। और जैसा कि अभी उनने 72 नंबर की गाथा में आत्मा और आश्रव का भेद आपको बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से बताया, तो ये समझो कि ये जो तत्व ज्ञान मिल रहा है, ये जीवन की वो अनमोल निधि है। मैं जब मंगलायतन में था तब भी वहां के विद्यार्थियों को ये कहा करता था, मैंने कहा बेटा ये 5 साल तुम्हारे जीवन के स्वर्णिम काल है, क्योंकि बाद में तो उसी दुनिया की अंधी दौड़ में तुमको भी दौड़ना है, जिस दौड़ का कोई और छोर नहीं है ना। तो वास्तव में ये एक बहुत सुखद संकेत है अपन मुमुक्षु लोगों के लिए कि आज हमारे देश के अंदर बालकों के, बालिकाओं के ऐसे अनेकों विद्यालय चल रहे हैं और एकमात्र वीतरागी तत्व ज्ञान को पढ़ाने का, उसको जीवन में आत्मसात करने का और यथासंभव उसके प्रचार प्रसार का ही एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। सारा प्रताप तो पूज्य गुरुदेव श्री का है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने यदि हमें आत्मा का ये रंग नहीं दिया होता तो आज आप और हम ना ये आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे होते और ना सुन रहे होते। वास्तव में ऐसे संकुलों में आकर के मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है, और खास तौर से नरेश जी भाई साहब, मैं बच्चों को, मैं मंगलायतन में भी बोलता था, यहां भी बोलता हूं
कि हम लोगों का तो खून बढ़ जाता है इन बच्चियों को देख करके, क्योंकि अब निश्चिंतता होने लग गई कि अपन लोग उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि 10-5 साल में अपना दीपक बुझने वाला है और बुझेगा, लेकिन अपने बाद क्या होगा। तो इन बालक बालिकाओं ने वास्तव में हमें निश्चिंत किया है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन शासन का ये झंडा गिरने की बात तो बहुत दूर, हम इसे झुकने भी नहीं देंगे। इसलिए बहुत यहां के ट्रस्टियों का भी, क्योंकि मेरे को भी 4-5 साल हो गए लगभग आते हुए यहां पर, और जो यहां का वातावरण मैं देख रहा हूं, बहुत आशाएं हैं। और इन बालिकाओं से भी यही कहना है कि आपके देखो, बच्चों के हाथ में तो अपना परिवार है और बालिकाओं के हाथ में 2 परिवार है ना। तो ये तत्व ज्ञान जो यहां से आपने सीखा, वे अपने माता पिता को भी इस रंग में रंगे, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर जहां जाएं उस परिवार में भी अपने तत्व ज्ञान का रंग बिखेरें, और लगे कि ये कन्या विश्व की कोई अद्भुत कन्या है जो हमारे घर में आई है, ये लगना चाहिए। देखिए, बहुत चर्चा अपनी परमात्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के महामंगलकारी प्रवचन और अद्भुत गाथा भी गजब की है, गुरुदेव श्री के प्रवचन भी गजब के हैं, है ना। इसमें विषय तो बहुत बढ़िया है। विषय तो यह है कि भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, सम्यक दर्शन का विषय है, जिसको दृष्टि का विषय भी कहते हैं, है ना। जिनागम में तो वो था, उपलब्ध भी था, लेकिन उस ओर अगर हम सभी लोगों का ध्यान किसी ने आकृष्ट किया तो वे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए बाबू युगल जी साहब ने तो बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान शताब्दियों में, जो 2 शताब्दियां निकली ना गुरुदेव के बाद, गुरुदेव की शताब्दी और उसके बाद की शताब्दी, कि मैं गुरुदेव को इन शताब्दियों में सम्यक दर्शन के विषय के आविष्कर्ता के रूप में देखता हूं। ध्यान ही नहीं था, आत्मा की चर्चा की जाती थी, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, हा? आत्मा के मिलावटी स्वरूप की चर्चा तो अपन ने सुनी और अपने को उसमें उत्साह भी आया, लेकिन उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। और अब हम केवल मात्र अपना धारणा ज्ञान बढ़ाने के लिए यहां नहीं हैं। अब हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो जाए, उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की दृष्टि ज्ञान अनुभूति कैसे हो जाए, उसके लिए उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का क्या स्वरूप इन वीतरागी संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से अपन लोगों को बताया है, वो अपने को यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने सुबह जैसा कि शुरू किया था, ये 68 नंबर की गाथा है, और इस 68 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने शुद्ध आत्मा के स्वरूप की चर्चा की और ये बताया कि जो शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, वह न जन्मता है, न मरता है,
न बंध मोक्ष को करता है, उसे हम जीव कहते हैं, है ना। इस गाथा के संदर्भ में अपन ने सुबह 320 नंबर की गाथा से इसको कनेक्ट किया था, और आज गुरुदेव श्री का प्रवचन में भी इस गाथा को उन्होंने भी 320 नंबर की गाथा के साथ कनेक्ट किया। परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 2 हिंदी, उसमें पेज नंबर 236 पहले हम निकालेंगे, और 236 नंबर के पेज पर सबसे नीचे की लाइन में पहले तो उनने 67 नंबर की गाथा की बात की, और फिर कहा अब आगे बढ़कर जाता है। यह 68 गाथा तो बहुत ऊंची है। क्या कह रहे हैं यहां पे? गुरुदेव श्री का उद्गार है ये 68 गाथा तो बहुत ऊंची है। समय सार 320 गाथा की टीका में भी यह डाला है। देखो, कुंद आचार्य ने, जैसा कि अपन ने 320 गाथा में देखा था सुबह, कि कुंद आचार्य ने नेत्र का दृष्टांत देकर भगवान आत्मा का अकर्तापना बताया, है ना। और अकर्तापने की चर्चा 308 नंबर की गाथा से शुरू हुई, और 320 नंबर की गाथा में वो चर्चा की पराकाष्ठा हो गई। 320 नंबर की गाथा में पराकाष्ठा के पहले 308 नंबर की गाथा में 308 से 311 गाथा कि जिसमें उन्होंने परद्रव्य का कर्ता नहीं, यहां से बात उठाई और अपनी विकारी अविकारी पर्यायों का कर्ता स्थापित किया। और वहां से आगे बढ़ते जब 320 नंबर की गाथा में आए तो आचार्य देव ने कह दिया कि बंध और मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, जाने ही कर्मोदय निरजरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। यह चर्चा उन्होंने करी। जयसेन आचार्य की बहुत गंभीर टीका है इस गाथा के ऊपर, और गुरुदेव श्री को तो बहुत पसंद थी। गुरुदेव श्री के बहुत बार उस टीका पे प्रवचन भी हुए। उस टीका में जयसेन आचार्य ने इस बात को सिद्ध करने के लिए इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ की 68 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया कि ऐसा ही योगिंदु देव भी कहते हैं। और ये 68 नंबर की गाथा उन्होंने वहां पर कोट की है। तो ये कहा कि टीका में भी डाला है, जयसेनाचार्य की टीका में। फिर ये गुरुदेव ने, ठीक है, ये तो बात हो गई। 320 गाथा की जयसेनाचार्य की टीका है। अब देखो, ऐसी ये गाथा है। फिर गुरुदेव ने क्या कहा? अब तो लोग सुनते हैं। देखो, ये भी एक इतिहास है कि गुरुदेव श्री का उद्भव जब नहीं हुआ था, तब धर्म के नाम पर जो चर्चा चलती थी, और गुरुदेव श्री के उद्भव होने के बाद आज धर्म के नाम पर जो चर्चा चलती है, उसका तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो ये बात हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट होती है कि गुरुदेव के पहले धर्म की चर्चा तो चलती थी, लेकिन वास्तव में वहां धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। या तो कषाय की मंदता में धर्म माना जाता था, या तो शारीरिक क्रियाओं में धर्म माना जाता था। और आत्मा की चर्चा अगर की भी जाती थी तो शुरुआत यहां से होती थी कि आत्मा के दो भेद हैं, एक त्रस, एक स्थावर, और फिर स्थावरों के भेद, फिर त्रस के भेद, अथवा मुक्त और संसारी, फिर संसारी के दो भेद। यहां से चर्चा शुरू होती थी, और जो इन चर्चाओं में पारंगत हो जाता था, उसे गुणस्थान मालूम हो, उसे जीव स्थान मालूम हो, जीव समास का ज्ञान हो,
तो ये समझा जाता था कि ये बहुत बड़ा विद्वान है ना। और युग बदला, उसी जिनागम का मंथन करके गुरुदेव श्री ने ये चर्चा निकाली कि तुम शरीर की क्रिया और कसाय की मंदता की बात तो छोड़ो, वहां तो धर्म की गंध भी नहीं है ना। और मात्र जीव के अशुद्ध भावों को, ये त्रस स्थावर वगैरह क्या है, कि इतनी मात्र जानकारी हो गई और हमने ये समझा कि हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, है ना। जिन दशाओं की चर्चा आत्मा के साथ की जाती है, समय सार एक लाइन कह करके सारी चर्चा पर विराम लगा देता है। आत्मा में गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, जीव स्थान नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहां से तो समय सार शुरू करता है। तो इस 68 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान उस जो 320 नंबर की गाथा में जो पराकाष्ठा की चर्चा हुई थी उसी की चर्चा कर रहे हैं। और गुरुदेव ने भी कह रहे हैं कि भाई अब तो लोग सुनते हैं। अब तो सुनते हैं का मतलब क्या, कि पहले तो ये तुम कहो अगर किसी से कि आत्मा हाथ ऊंचा नहीं कर सकता, है ना, तो लोग भड़कते थे। और ऐसा भड़कते थे, उसका एक उदाहरण गुरुदेव देते थे। एक आदमी गुरुदेव की सभा में आया, और ये होता है जो नया नया मुमुक्षु होता है ना, वो जोर से बोलता है। तो उसने अपने गुरुजी था उस संप्रदाय का जहां से गुरुदेव आए, तो उसने अपने गुरुजी से जाके पूछा कि महाराज ये भाषा का कर्ता कौन है। तो गुरुजी समझ गए कि ये हवा किधर से चल रही है, ये कहां की हवा है, कौन बोलता है गुरुजी बताओ। आत्मा बोलता है कि शरीर बोलता है। उसको जो उत्तर दिया उन्होंने, उससे उस समय की परिस्थिति को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आत्मा नहीं बोलता तो क्या तुम्हारा बाप बोलता है। यह उन्होंने उत्तर दिया। उस जमाने की परिस्थिति, उस परिस्थिति से, ऐसी परिस्थिति में ये जैन तत्व ज्ञान रुंधा हुआ पड़ा था, उसका उद्धार करके गुरुदेव श्री ने अपने हाथ में ये जैन तत्व ज्ञान दिया है। सोचना, इसलिए गुरुदेव कहते हैं भाई अब लोग सुनते हैं, सुनते हैं, बापू सुनो भाई, अरे भगवान पक्ष को छोड़ दो। अभी तक जो अपनी उल्टी मान्यता लेकर के बैठे हैं, हमने तो आज तक ऐसा सुना था। भाई अब तुमने नहीं सुना तो हमारा क्या दोष उसमें, है ना। वो छोड़ दो, अमुक ऐसा कहेंगे और ढीकना ऐसा कहेंगे, ये रहने दे बापू। दुनिया की गरज छोड़ दे कि इस सत्य को मैं स्वीकार करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कहते ये गरज छोड़ दे। तीन लोक के नाथ जिनेश जिनवर देव क्या कहते हैं उसे देखने तू। भाई साहब बात, बहुत से लोग मिलते हैं हमको, वही कहते हैं भाई साहब बात तो आपकी एकदम 16 आने सत्य है। कितने आने? 16 आने। 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने, माना 100% सत्य है। लेकिन क्या करें, समाज भय, परिवार भय, प्रतिष्ठा का भय। आज हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया वो चिंता छोड़, और जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं, तुझे लोक से भी, तुझे जिनेंद्र परमात्मा से भी ज्यादा
क्या लोक की चिंता हो गई? और यदि ऐसा है तो फिर समझ ले इस लोक में भटकने में ही जीवन जाएगा। देखो, यह परमात्मा तो ऐसा कहते हैं कि त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो है, कौन है वो? सड़क पे है, अपन थोड़ी है ना? बोल सकते हैं आप, छूट है, अपन है कि नहीं? कि कोई कहे वह त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो है वह राग रूप हुआ नहीं, और राग है वह शुद्धात्मा रूप हुआ नहीं। क्या गजब की बात! शुद्धात्मा राग रूप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राग है आश्रव तत्व, शुद्धात्मा है जीव तत्व, और एक तत्व कभी दूसरे तत्व रूप नहीं होता, और राग शुद्धात्मा रूप नहीं हुआ, है ना? यहां तक 67वीं गाथा से बात की। इतनी बात तो 67 नंबर की गाथा में आ गई। ये गुरुदेव ने उस गाथा के पहले 68 गाथा लेने के पहले ये अपने को याद दिलाया। अब 68 में आगे ले जाते हैं। अभी तक तो 67 में काय का निषेध किया था कि राग रूप आत्मा नहीं और राग आत्मा रूप नहीं, माने आत्मा राग का नहीं होता और राग आत्मा का नहीं होता। राग और आत्मा दोनों न्यारे न्यारे हैं। इस बात का ज्ञान कराया आचार्य देव ने 67 नंबर की गाथा में। उसके बाद कहते हैं आगे ले जाते हैं, फिर कहते हैं अलौकिक बात है बापू। ये इतनी महिमा, मैंने उस गाथा की, आप ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि 68 नंबर की गाथा पढ़ने के पहले गाथा आ रही है। गुरुदेव के चित्त में तो गाथा कितनी बार पढ़ी जा चुकी होगी, लेकिन श्रोताओं को उस 68 नंबर की गाथा से जोड़ने के लिए उस गाथा के विषय वस्तु की कितनी महिमा गुरुदेव के चित्त में थी, है ना? एक एक गाथा की महिमा जब तक हमारे चित्त में नहीं आएगी, जिनवाणी के एक एक शब्द की महिमा जब तक हमारे चित्त में नहीं आएगी, ये जिनवाणी अंदर में प्रवेश नहीं करेगी। तो कहते हैं अलौकिक बात है बापू। और मौके से रविवार है, फिर वो रविवार होता था ना, तो रविवार होता था तो वहां बहुत से लोग आते थे, तो वो सारी चर्चा गुरुदेव ने की। इसके बाद ये 68 नंबर की गाथा शुरू हुई प्रवचन में। देखिए यहां पे देखिए 68 नंबर की गाथा का पहले अपन शीर्षक पढ़ते हैं, आगे शुद्ध निश्चय नय कर, यानी शुद्ध निश्चय नय से। आत्मा, आत्मा माने कौन? अपन लोग बहुत ईमानदार लोग हैं कि आत्मा तो क्या वो तो आत्मा की बात है, बहिरात्मा कि वो मिथ्या दृष्टि की बात है, अंतरात्मा कि वो सम्य दृष्टि की बात है, परमात्मा कि वो अरिहंत सिद्धि की बात है। बिल्कुल अपने आप को एकदम बचा करके ले जाते हैं अपन लोग। ठीक है? आत्मा माने मैं और मैं माने आत्मा, वो तो ऐसा दृढ़ हो जाना चाहिए कि जैसे लोक में शरीर का नाम लेकर के अपने को कोई जोर से आवाज दे और एक हॉल में 100 आदमी सो रहे हों और अपना नाम लेकर के जोर से आवाज दे, तो नींद में भी अपन उठते हैं। हां बोलो क्या है इसका मतलब? क्या हुआ कि नींद में भी इस शरीर के नाम के प्रति हमारा जो अहम भाव है, हमारा जो अपनत्व है, वो धारावाही रूप से चल रहा है। समझ में आ गया? यहां कहते हैं कि इस आत्मार्थी ट्रस्ट में 5 दिन के इस गुरुवाणी मंथन शिविर में अपने को अपनी ये सोच बदलना है। शरीर का नाम लेके बुलावे तो झांकना नहीं, और आत्मा का नाम बुला के लेकर के बुलावे, हां बोलो, यानी आत्मा में ऐसा अपनापन। तो यहां पे कह रहे शुद्ध निश्चय नय कर आत्मा
माने मैं। जन्म मरण, गुरुदेव अर्थ लेंगे भी इसका। जन्म का अर्थ उन्होंने उत्पाद पर्याय लिया, मरण का अर्थ उन्होंने वे पर्याय लिया। पंचाशती काय में उत्पाद और व्यय को, उत्पाद को संयोग कहा, व्यय को वियोग कहा। संयोग और वियोग क्यों? क्योंकि जो स्वभाव है उस स्वभाव में ना किसी का संयोग होता है और ना किसी का वियोग होता है। ऐसे कहते हैं कि ये भगवान आत्मा जन्म मरण बंध मोक्ष को नहीं करता है। आत्मा नहीं करता है। बंध और मोक्ष होता है, बंध और मोक्ष नहीं होता ये नहीं कह रहे। क्या कह रहा? जन्म मरण होता है माने उत्पाद व्यय होता है, नहीं होता ये नहीं कह रहे। बंध होता है, मोक्ष होता है, नहीं हो रहा ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? आत्मा नहीं करता। क्या कह रहे हैं? आत्मा नहीं करता। माने तुम आत्मा को इनके कर्ता के रूप में देखते हो तो आचार्य कहते गलत दुकान पर आ गए हो। आत्मा इनका अकर्ता है। कौन सा आत्मा? शुद्ध निश्चय नय कर, माने जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला, शाश्वत रहने वाला, वही का वही, जिसको जिनवाणी में अन्वय शब्द से प्रयोग किया है। ऐसा भगवान आत्मा जन्म मरण बंध मोक्ष को नहीं करता। फिर क्या कहते हैं? जैसा है वैसा ही है। क्यों? क्योंकि इनको करने के लिए उसमें कुछ हलचल होनी चाहिए ना। और जो शुद्ध निश्चय नय की यहां पर चर्चा की, ये शुद्ध निश्चय नय माने नए चक्र के हिसाब से परम शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय भी बोल सकते हैं उसको, परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है। वो कहते हैं उस नय से अगर आप देखोगे, उस ज्ञान के अंश को, उस ज्ञान से अगर आप देखोगे कि जो आत्मा के त्रिकाल एक रूप रहने वाले स्वरूप को दिखाता है, कभी नहीं बदलने वाले स्वरूप को दिखाता है, अन्वय स्वरूप को दिखाता है, सदृश स्वरूप को दिखाता है, तो कहते हैं वो जैसा है वैसा ही है, ऐसा निरूपण करते हैं। है ना। अब देखो, पहले अपन थोड़ी गाथा के शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन, अपन इस पर थोड़ा प्रवचनों के मुख्य बिंदु लेंगे। देखिए, हरि गीत ले लीजिए। नहीं जन्मता मरता भी नहीं, बंध मोक्ष नहीं करे, यह परमार्थ कथन है योगी ऐसा श्री जिन देव कहे। देखो यहां पे क्या कहते हैं? हे योगीश्वर। किसको संबोधन कर रहे हैं आचार्य? हे योगीश्वर, परमार्थे न निश्चय नय कर विचारा जावे तो। देखो इसका मतलब क्या? कि व्यवहार से कर्ता के कथन आएंगे। जिनागम कहेगा अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा राग का कर्ता, एक देश शुद्ध निश्चय नय से एक देश निर्मल पर्याय का कर्ता, शुद्ध निश्चय नय से पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय का कर्ता, यानी अभेद ही कर देगा। नहीं तो ये तो अपन भाषा बोल रहे हैं समझाने के लिए, है ना। और व्यवहार में जाओगे तो वो क्या बोलेगा? शरीर की क्रिया का कर्ता असद्भूत व्यवहार, कर्म का कर्ता असद्भूत व्यवहार अनुपचरित, और अत्यंत भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से कहा जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के कथन जिनागम में आएंगे। उन कथनों की मर्यादा को समझना कि ये सारे कथन उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के अलावा पर्याय में, संयोग में
बाहर में जो परिस्थिति बनती है उनका ज्ञान कराने वाले कथन हैं, लेकिन त्रिकाली ध्रुव, कारण परमात्मा, इन सारी की सारी उधेड़ धुन से बहुत दूर। कैसा है कि परमार्थ से निश्चय नय से विचारा जाए तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है नवी उपजई, आया था ना गाथा में शब्द कि न तो उत्पन्न होता है न मरता है और न बंध मोक्ष को करता है। ये आचार्य देव के मूल शब्द पढ़ रहे अपन। मूल शब्द गुरुदेव की परंपरा थी ना, आचार्य देव के मूल शब्द पढ़ो, फिर उस मूल शब्द पर आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, मूल शब्द को पढ़ करके उसकी व्याख्या करो। अर्थात शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष से रहित है, नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, क्या अर्थ किया उनने कि बंध मोक्ष को नहीं करता। इसका मतलब क्या कि बंध से रहित है और काय से रहित है, वो कहते हैं मोक्ष से रहित है। तो क्या खाली डिब्बा है? अरे भाई वो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। जिस समय नित्य निगोद में पड़ा है, जिसको अपन बंधन की घनघोर दशा कहते हैं, ठीक है, अवस्था में देखोगे तो बंधन की प्रचुरता है और स्वभाव को देखोगे तो उसी समय नित्य निगोद के काल में भी जीव का जो त्रैकालिक स्वभाव है वो मुक्त स्वरूप है। अब जो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, देखो ये बंधन की कथा, ये उत्पाद व्यय की बात, ये उत्पाद व्यय की कथा, ये एक समय की कहानी है। ये उत्पाद व्यय एक समय का है। बंध की बात करोगे तो बंध की बात प्रवाह की अपेक्षा से लोगे तो कहते अनादि शांत है, वो भी स्वभाव में नहीं पर्याय में। प्रवाह की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। मोक्ष की बात करोगे तो मोक्ष की भी प्रवाह की अपेक्षा से चर्चा करोगे तो वो सादि अनंत है। वैसे तो बंध और मोक्ष दोनों एक एक समय की अवस्था है, ठीक है। और अभी पंचास्तिक आय के गुरुदेव श्री के प्रवचनों का काम किया, उसमें गुरुदेव ने बंध की पर्याय और मोक्ष की पर्याय को भी उन्होंने कहा क्षणवर्ती होने से सादि शांत है। बोलो, और यहां किस तत्व की चर्चा चल रही है कि जो अनादि अनंत है। कैसा तत्व है? अनादि अनंत है। और अनादि अनंत भी कैसा? नहीं परिणमने वाला, नहीं बदलने वाला, नित्य वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही रहने वाला ऐसा जो तत्व है कि वो तो बंध और मोक्ष से रहित है। क्यों? क्योंकि बंध भी एक समय की दशा और मोक्ष भी एक समय की दशा। और भगवान आत्मा कैसा कि भगवान आत्मा जब बंधन की अवस्था के काल में भी वो मुक्त स्वरूप ही रहा है, तो मोक्ष की अवस्था के काल में उसने कौन सा दूसरा मोक्ष करना बाकी बचा? अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। अब अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, ऐसा जिस पर्याय में स्वीकार होता है वो पर्याय मोक्ष रूप परिणम जाए तो परिणम जाए। भगवान आत्मा का क्या है उसमें? भगवान आत्मा तो बंध और मोक्ष की पर्याय से रहित है, उसके कर्तापने से रहित है। फिर क्या कहते हैं? ऐसा जिनेन्द्र देव भणति, माने कहते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा
जिनेन्द्र परमात्मा ये बात कहते हैं। ठीक है, अभी टीका बाद में देखेंगे भावार्थ इसका। अब देखो यहां पहला जो प्रवचन है ना, इसका पेज नंबर निकालो, 239 नंबर का पेज है। मुख्य मुख्य बातें अपन लेंगे इसमें से कि देखो ये जो अभी अपन ने अपनी चर्चा हुई ना कि ये जन्म और मरण की चर्चा हुई, तो जन्म और मरण का अर्थ गुरुदेव ने क्या किया जरा देखो। शुद्ध निश्चय न कर आत्मा जन्म, जन्म अर्थात उत्पाद पर्याय नहीं। हम जन्म में क्या समझते हैं? हाँ? शरीर का संयोग हुआ, आज बेटे का जन्म हुआ, आज बेटी का जन्म हुआ, आज हमारी बर्थडे है ना, और हर साल वो काम करते अपन। गुरुदेव ने यहां जन्म का अर्थ शरीर की बात नहीं करी, क्योंकि वो तो आत्मा के द्रव्य, आत्मा के गुण और आत्मा की पर्याय के बाहर की चीज है, इसलिए उसकी तो बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां पर काय की चर्चा की, ये निश्चय आत्मा जन्म अर्थात उत्पाद पर्याय नहीं। सुबह हालांकि चर्चा हुई थी, लेकिन गुरुदेव श्री के शब्दों में वो बात पढ़ो। मरण अर्थात वे उसमें नहीं, बोलो, उत्पाद पर्याय नहीं। मरण माने वे उसमें नहीं। आ गया जन्म मरण का अर्थ गुरुदेव श्री के शब्दों में। जन्म माने उत्पाद, वे माने मरण, मरण माने वे, जन्म माने उत्पाद, दो बात, उससे बंद नहीं। क्या बात करते हो? हमने तो सुना है कि भगवान आत्मा 148 कर्म प्रकृतियों से बंधा है, और तुम कह रहे हो बंध है ही नहीं। बोलो, 148 कर्म प्रकृतियां, वो कर्मों की ताकत है कि आत्मा की ताकत है? ये बताओ जरा मुझे। चलो 148 प्रकृतियों की बात भी कर ले हुए अपन। एक आदमी कैदी जेल में है, अब पुलिस वाला कहता है जा पान की दुकान से गुटखा लिया और 5 मिनट में आ जाना, और वो चला जाता है और आ जाता है उस कैदी में। और एक कैदी हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, वो भी कितनी, एक एक मण की, चलने में भी धीरे धीरे चल पाए, भागने का तो सवाल ही नहीं। 2 गनमैन आगे, 2 गनमैन पिछला है। इसी तरह एक आत्मा, 148 कर्म प्रकृतियां, कि तुम्हें कर्म प्रकृतियों की ताकत दिखती है। आचार्य कहते हैं हमें आत्मा की ताकत दिखती है कि बांधने के लिए तो 148 आई। कितनी आई? 148 बांधने के लिए आई। और गजब की बात यह कि बांध एक भी नहीं सकी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बंधन, बांधना किसे कहते हैं कि आत्मा के मुक्त स्वरूप को मिटाकर यदि वो आत्मा को बंध स्वरूप कर देती, क्या कहा, सुनना जरा ध्यान से, आत्मा के मुक्त स्वरूप को मिटाकर यदि वो आत्मा को बंध स्वरूप कर देती तो हम कह सकते थे कि कर्मों ने आत्मा को बांधा, विकार ने आत्मा को बांधा। इसकी हालत तो और पतली है विकार की तो। क्यों? क्योंकि जो विकार आत्मा को बांधने आया, पता लगा अगले समय खुद ही नहीं रहा। फिर दूसरे ने हिम्मत की, वो आया, अगले समय वो भी नहीं रहा। ऐसे एक एक विकार की, राग की, द्वेष की, मोह की, कषाय की, पुण्य की, पाप की, एक एक परिणतियां आत्मा को बांधने के लिए आती है और अगले समय खुद ही मर जाती है। और आत्मा उनके काल, उनकी उपस्थिति के काल में और उनके अभाव के काल में, जब राग आया तब भी आत्मा, राग चला गया तब भी आत्मा, राग के काल में जैसा था, राग का अभाव हुआ तब भी
वैसा का वैसा रहा। अब बोलो कौन बांधे ऐसे तत्व को? बंधन उसका स्वभाव ही नहीं है, मुक्त स्वरूप है। तो भाई साहब, जो मुक्त स्वरूप है उसे कौन सी मुक्ति मुक्त करेगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी भारी तो है, लेकिन इसलिए सरल करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मुक्त स्वरूप है उसे कौन सी मुक्ति मुक्त करेगी? चीनी में कितनी मिठाई डालें कि वो मीठी हो जाए? बोलो बोलो, हैं? नींबू में कितनी खटास डालें कि वो खारा हो जाए? नीम में कितना कड़वापन डालें कि वो कड़वा हो जाए? क्या उत्तर है आपका? अनुसंधान कर लो। अरे जो स्वभाव से ही मीठी है उसमें मीठा डालने की जरूरत क्या है? और अगर कहे कि लो भाई जरा शक्कर में मीठा डाल दें, अगर कोई आपके घर में ऐसा कहे कि लाओ इस शक्कर में थोड़ा मीठा डाल दें, तो आप क्या कहोगे? इसका बरेली का टिकट बनाओ। बरेली मतलब समझे? पहले आगरा था, आजकल बरेली हो गया वो शिफ्ट। ठीक है? क्यों भैया, आपने क्यों कहा ऐसा कि भाई वो स्वभाव से ही मीठी है? तो जो स्वभाव से ही मीठी है उसमें कौन सा मीठा डाल के मीठा करोगे? इसी तरह आचार्य कहते हैं जो आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है उसमें तुम कौन सी मुक्ति करके उसे मुक्त करोगे? अरे उसे देखकर पर्याय मुक्त होती है। बंध का अभाव अवस्था में होता है और मुक्ति की उत्पत्ति भी अवस्था में होती है। भगवान आत्मा तो बंध की अवस्था के काल में और मोक्ष की अवस्था के काल में पहले से ही मुक्त है, उसमें मैं क्या करूं? ये कह रहे हैं आचार्य भगवान। समझ आ गया? मोक्ष करता नहीं, वह उत्पाद को करता नहीं, व्यय को करता नहीं, बंध को करता नहीं, मोक्ष को करता नहीं। आहा हा, पाठ क्या है! इतनी बात तो पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा पढ़ने के पहले अपने सामने रख दी है ना। उसके बाद उन्होंने गाथा पढ़ना प्रारंभ किया और गाथा पढ़ने के बाद फिर उसमें उन्होंने आगे और भी जो चर्चा करी है, बहुत गंभीर चर्चा है और बहुत समझने लायक चर्चा है, उसकी चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में और करेंगे।